हमें पता ही नहीं कि किस त्यौहार का मकसद क्या है, उसकी रूह क्या है। हम ऐसे होते हैं कि ना एक छोटे बेलगाम बिल्कुल बेलगाम वो नहीं होता हुजूम, बस जब जानवरों को खुला छोड़ दो। पुलिस को 6:30 बजे 15 पर कॉल की गई, लेकिन 9 बजे तक पुलिस उसकी मदद करने के लिए नहीं पहुंची। पता गलत दर्ज किया गया है। दूसरी बात, जो नंबर दिया गया है उसके तफ्तीशी अफसर का, वो नंबर गलत है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो आयद होती है वो आईजी पंजाब पर होती है, सीसीपीओ पर होती है, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार पर होती है। हुकूमत आई है ना, ये तब्दीली हमें रास नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शहजाद अहमद। मेरे साथ मौजूद हैं खुदा की बस्ती के डायरेक्टर ऑपरेशन और सीनियर तजियाकार जनाब फ़ारूक साहब। आज हम बात करेंगे सूबाई दारुल हुकूमत ने ये जो मीनार पाकिस्तान में 14 अगस्त के मौके पर टिकटॉकर आयशा अकरम के साथ जो वाक़या पेश आया, इस हवाले से इस वाक़े के पेश आने के बाद मजमूई तौर पर पाकिस्तान समेत दुनिया भर से जो लोगों की राय सामने आई है, इस हवाले से जो तनकीद का सामना किया जा रहा है, ओवरऑल हमारे मुआशरती रवैयों पर बात की जा रही है। और कोई कह रहा है कि टिकटॉकर आयशा अकरम जो है वो इस मामले में ज़िम्मेदार है, तो कोई इस हवाले से जो नौजवान वहाँ पर 400 अफराद जो मौजूद थे उन्हें दरिंदे करार दे रहा है जिन्होंने एक मासूम लड़की के साथ जुल्म किया। तो ये सारी बातें अपनी जगह। हम आज बात करेंगे फ़ारूक साहब के साथ कि ये मजमूई तौर पर क्या रवैया है और ये रवैया हमारी सोसाइटी से कैसे ख़त्म किया जा सकता है और हमारे मुआशरे में हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ कब तक गैर महफूज रहेंगी। जी फ़ारूक साहब, आपकी क्या राय है इस वाले से? बहुत शुक्रिया शहजाद साहब। अच्छा देखें, मुझे लगता है कि हम लोग ना बहुत से मामलात में बहुत जल्दबाज वाक़े होते हैं हम लोग। यानी हम कोई चीज़ सामने आती है उसी टाइम उस पर अपना रद्द-ए-अमल देना शुरू कर देते हैं। जैसे इस वाक़े के अंदर भी हुआ, एक वाक़या हुआ, ठीक है, चीज़ सामने आई, लेकिन उसके हमें देखें चाहिए महरिकात क्या है। उसके बाद चीज़ें अब देखें, एक लोगों को जो रेटिंग के चक्कर में या टॉप ट्रेंडिंग लेने के चक्कर में उन्हें क्या किया, वो मतलब मुहैया तौर पर घर पहुंच गए उसके कुछ हमारे एंकर हज़रात, ठीक है, जो मैं नाम लेना चाहूँगा उनका, तो वो घर पहुँचे उनके, जाके उन्हें कहा जी कि हमारी बहन है और ये है, तो फलाना ये हुआ, क्या हुआ। और ये देखे बगैर कि वाक़या हुआ क्यों, क्या 400 लोग थे, क्यों आए, क्या किस तरह उनकी एंट्री हुई। जब वीडियो सामने आई तो अब हम देखते हैं उन खातून ने पहले से लगाया था, ठीक है, कि जी मैं आ रही हूँ, मेरे फ़ैन 14 अगस्त में आए, हम यहाँ मिलेंगे, बैठ के सेल्फीज लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, अल्लाह बुला करेंगे, जो भी कुछ था। ये सारी चीज़ें जो आप बता रहे हैं, जब ये वाक़या मंजर यहाँ पर आया, FIR जो दर्ज करवाई गई, तो मैंने ख़ुद ज़ाती तौर पर आयशा अकरम से रब्ता करने की कोशिश की। तो वो जो रैम्बो उसका साथी है उसने हमारी कॉल अटेंड की और उसने मतलब इंटरव्यू देने से इनकार कर दिया। उसके बाद हम देखते हैं कि एक मारूफ जो एंकर हैं और एक सोशल मीडिया के एंकर हैं, वो दोनों जाते हैं वहाँ पर और उस खातून से इज़हार हमदर्दी करते हैं। तो ये फिर वाक़या जो है मंजर आम पर आता है। अब जैसे इस वाक़े के मुहरकात हैं, बिलाशुबा इसमें कोई शक नहीं, एक खातून, उसका किरदार कुछ भी है। अच्छा, मैं इसमें गौर ऐड कर दूँ, कल यही बात सामने आई थी, आपने बात की FIR दर्ज होने की। FIR के अंदर बहुत से झोल सामने आए। जी बिल्कुल। अगर आप देखें ये कैसी FIR है जिसके अंदर हम देखते हैं कि जो पता है आयशा अकरम का, पता गलत दर्ज किया गया है। दूसरी बात, जो नंबर दिया गया है उसके तफ्तीशी अफसर का, वो नंबर गलत है। जी बिल्कुल, वो मेरी उससे बात हुई है, गुलाम रब्बानी ASI है इन्वेस्टिगेशन का, उसका जो फ़ोन नंबर वहाँ पर दर्ज है, उस पर जब रब्ता किया गया तो उस बंदे ने बताया मेरा नाम शान शबीर है, मैं सरगोदा का रहायशी हूँ और मैं मंडी में लोडिंग का कारोबार करता हूँ। और शायद तीसरी चीज़ ये है कि उसकी माँ का नाम भी गलत लिखा हुआ है। और तो और ये शायद आपके नज़र से बात गुजर गई, उसकी माँ का नाम भी गलत लिखा हुआ है आयशा अकरम की। तो इन हालात में रहते हुए आप देखें ना, शफाफियत कहाँ रही। हमने तूफान उठा दिया, हमने अपने पाकिस्तानी होने पर लान तान कर ली कि जी हम पाकिस्तान होने पर शर्म आ रही है, ये आ रही है। क्या पाकिस्तान का चेहरा यही है? नहीं, हमारी पाकिस्तान का ये चेहरा नहीं है, ये एक मखसूस किरदार की हामिल खातून का तस्करा हम कर रहे हैं। मुझे उसके किरदार के हवाले से कोई सरोकार नहीं है। मेरा इशू ये है कि पुलिस को 6:30 बजे 15 पर कॉल की गई, लेकिन 9 बजे तक पुलिस उसकी मदद करने के लिए नहीं पहुंची। उसके अलावा जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पुलिस, जैसे आपने बताया कि झोल सामने आ रहे हैं, ये सारे मामलात हैं। 14 अगस्त को वाक़या रूनमा होता है, 17 अगस्त तक FIR दर्ज नहीं होती और उसके बावजूद, अच्छा, इस वाक़े के बाद फिर एक कंटिन्यूटी आ रही है कि और वीडियो सामने आ रही हैं जिसमें ये जिक्र दिखाया जा रहा है कि ओबाश नौजवान लड़कियों के, रह जाती लड़कियों के साथ नाजेबा हरकत कर रहे हैं।
तो ये जो एक कंटिन्यूटी बन रही है, ये ओवरऑल हमारे मुआशरे की, हमारे सोसाइटी को वाज़ह कर रही है कि हम किधर जा रहे हैं। देखिए शहजाद साहब, बात यह है कि कानून को सख्त होना पड़ेगा। बात यह है कि हमारे पास कानून तो बने हुए लेकिन अमल दरामद नहीं है। और रवैये में बात है कि तरबियत भी है, कह लें आप, मतलब घरेलू तरबियत, हमारे तालीमी इदारे, एक ना बड़ा देख के दिल को कुछ होता है यार हम किस माशरे में रह रहे हैं। अभी मैं आपको एक वाक़या शेयर करूँ, अभी कुछ मैं बात काट रहा हूँ, मदद चाहता हूँ आपसे। अभी कुछ साल पहले मुझे इत्तेफाक हुआ मलेशिया जाने का, ये न्यू ईयर के हवाले से। जी जी। आप यकीन करें कि मैं हैरान था कि ये तो शायद कुछ भी नहीं होगा मीनार पाकिस्तान पे, तो वहाँ कम से कम 4 से 5 लाख वो ट्विन टावर्स वहाँ मौजूद हैं। वहाँ आतिशबाजी का मुजाहरा होता है रात के टाइम 12 बजे, तो वहाँ पर 4 से 5 लाख का मजमा मौजूद था और वहाँ कोई लाइटिंग भी नहीं थी। आप यकीन करें शहजाद साहब, वहाँ पर ख़वातीन हज़रात वहीं पर थे, उसी लॉन में बैठे हुए थे। और उसके बाद ना वहाँ सिक्योरिटी नाम की चीज़, ना मैंने वहाँ पुलिस की गाड़ी देखी, ना मैंने नाके देखे, ना मैंने कोई वॉक थ्रू गेट देखे। और इतने शाइस्ता तरीके से हुआ कि मतलब आतिशबाजी का मुजाहरा हुआ, सब कुछ हुआ, लोगों ने एंजॉय किया, मुझे हुटिंग कर रहे थे ऐसा, लेकिन किसी के पे कोई छेड़खानी की हो, कोई ऐसा वाक़या आया हो, कुछ चीज़ें आई हों। वहाँ भी मेरा ड्रेसिंग ऐसी थी, पैंट शर्ट लड़कियों ने पहनी होती चीज़ें थी। जी जी। लेकिन ऐसा लगता है ये हवास बाख्ता काम है हमारी तो। जी जी। मतलब ये रवैये समझ नहीं आते कि हम कहाँ क्या जा रहे हैं। मतलब हमारा देखिए ना फारूक साहब, क्या होगी, न्यू ईयर नाइट हो, 12 रबीउल अव्वल हो जी, ये 14 अगस्त सब बराबर है, चांद रात हो, सब बराबर है। इस पर जो ओबाश नौजवान हैं वो ऐसे रवैये का इजहार करते हैं कि अब ये पाकिस्तान में किसी खातून का, वैसे तो नॉर्मल हम देखते हैं कि रात को 12 बजे भी लड़कियां जो हैं वो अकेली नज़र आती हैं, आ रही हैं, जा रही हैं। और इस हवाले से जो इस्लाम का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में एक खातून जो रात को अकेली जा रही थी, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनसे पूछा कि खातून आप कौन हैं और कहाँ जा रही हैं, तो उस खातून का ये जवाब था कि या तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का विसाल हो चुका है या हज़रत उमर आप हैं, या उमर आप है। तो देखिए ये वो हमारा मुआशरा, इस्लामी मुआशरा जिसकी हम बात करते हैं, सिस्टम था, और ये सिस्टम था। और आज सदियों बाद एक खातून अगर गैर महफूज तस्वुर की जा रही है तो बाद लोग बात करते हैं उस खातून के किरदार की। मैं कहता हूं कि वो खातून, उसका किरदार कुछ भी था। किसी को ये मतलब जुर्रत ही नहीं होनी चाहिए कि अगर वो, जब तक उस खातून की अपनी मर्जी नहीं है, उसके साथ ऐसा कोई रवैया इख्तियार नहीं किया जाना चाहिए, वो उसकी मर्जी पर मुनहसर होना चाहिए। और ये हमारे मुआशरे में जब तक हो, भी बात ये नहीं है मर्जी है या नहीं है। देखिए बहसीत कौम कुछ समझ तो है ना, हम ना बिल्कुल ऐसा लगता है कि ना हम डायरेक्शनलेस पीपल हैं, कुछ पता ही कुछ नहीं। आप ये देखें ना, हमें पता ही नहीं कि किस त्यौहार का मकसद क्या है, उसकी रूह क्या है। हम ऐसे होता है कि ना एक छोटे भी लगाम, बिल्कुल बेलगाम वो नहीं होता हुजूम, बस जब जानवरों को खुला छोड़ दो। अब 12 बोलो देखें, से निकाल के हुलड़बाजी, और ये नहीं पता कि दिन की अकीदत क्या है, 12 बोलो क्या है, 14 अगस्त क्या है, दिन तजदीद अहद का। लेकिन क्या करते हैं हम, जश्न आज़ादी के नाम पर हम लोगों की इज्जत उछाल रहे हैं, ये तजदीद अहद का दिन है, हम तकद्दुस पामाल कर रहे हैं, इसलिए हमने आज़ादी हासिल की थी। ये हमें अब कुछ सवाल करें, कौम हमें सोचना पड़ेगा या कि तजदीद अहद है या तजलील अहद है। क्या हम तजलील नहीं करते? यानी पूरे लाखों कट मरे हमारे मुसलमान आज़ादी के नाम पर, क्या मजाक नहीं उड़ाते उनकी रूहों के साथ हम कि तुमने इस दिन के लिए आज़ादी देखी? क्या हम हुल्लड़बाजी करें, हम स्लेसन निकालें, बाइकों पर जाके हम लोगों को छेड़खानी करें लड़कियों के साथ? पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती। अगर हमारे मुआशरे की या ख़ानदानी इक़्तिदार की बात की जाए तो मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे यहाँ पर औरत का एहतराम जो है वो इंतहाई अहम है। हम अपने घर में अपनी ख़वातीन का एहतराम करते हैं, अपनी मोहल्ले वाली ख़वातीन का एहतराम करते हैं, अपनी रिश्तेदार ख़वातीन का एहतराम करते हैं। और हम जो बैरूनी हमारे रिश्ते में जो ख़वातीन नहीं हैं, हमारे ऑफिस में हैं या हमारे बाहर हैं, हम मजमूई तौर पर उनका एहतराम करते हैं। ये जो रवैया सामने आया है, ये इसमें कहा जाता है कि उस खातून ने इंस्टिगेट किया था, प्रोवोक किया था या इनवाइट किया हुआ था। अच्छा, उसके अलावा जो दूसरी वीडियो सामने आई हैं उसमें तो ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई कि किसी खातून ने किसी को इंस्टिगेट किया हो या प्रोवोक किया हो। कोई जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जी ख़वातीन का जो लिबास है वो ऐसा होता है कि वो दावत देती हैं, या ये बड़ा, मैं तो ऐसे वाक़यात को या ऐसे बयानात को इंतहाई मतलब उनकी मैं मज़म्मत करता हूँ। ज़ाती तौर पर मैं इन चीज़ों का कायल नहीं हूँ। मैं समझता हूँ कि ये जो टिकटॉक और ये सोशल मीडिया ऐप्स हैं, ये मुहर्रकात का, ये बेसिक मुहर्रक हैं इन चीज़ों का कि जब आप
पब्लिक गैदरिंग में जाते हैं तो आप अपनी टिकटॉक बनाने के लिए कोई ऐसी हरकत करते हैं, कह रहे हैं कुछ लोग इसे बात करते भी हैं कि इसे बंद होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये फैसला दुरुस्त है, ये वाकई बंद होने चाहिए। ये एक मात्र पर आज़ादी है कि जिसका दो दिल करे जब चाहे जी कि वो एक अब ट्रेंड चला था जी मेरा जिसमें मेरी मर्जी। अभी एक नई जो इस्तेलाह आ गई है कि मेरा कैमरा मेरी मर्जी, कि आपका कैमरा है जो मर्जी करूं। अच्छा, अब हम जो बात कर रहे हैं वो ये है कि ऐसे वाकयात की रोकथाम कैसे होगी। एक तो कवानीन जो है वो अपना किरदार, पुलिस अपना किरदार अदा करे, कानून नाफिज करने वाले इदारे अपना किरदार अदा करें, तो दूसरे एंड पे हमें अपनी सोशल जो लाइफ है ना उसको भी बेहतर करना पड़ेगा। इस तरह के इक़दाम करने पड़ेंगे, हमें अपने ख़ानदानी निज़ाम में ऐसी तब्दीलियाँ करनी पड़ेंगी और ख़ास तौर पर हमारी हुकूमत को आगे बढ़ना होगा। आप देखेंगे आयशा अकरम का केस, इससे पहले नूर मुकद्दम के साथ इस्लामाबाद में क्या हुआ, बिल्कुल वो एक और जो मशहूर वाकया है वो इस्लामाबाद वाला वाकया जो, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल वो वाकया देखें आप जी। आप ये मजमूई तौर पर ये जो रवैये आ रहे हैं, इसमें अगर आप देखें ना कहीं पर ये सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी कि कहीं ना कहीं सोशल में वो जो नूर मुकद्दम केस है उसमें डार्क वेब का जिक्र किया जा रहा है कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये किसी ना किसी तरह से ये रिलेट करती हैं, सोसाइटी प्रिविलेज कर रही हैं ये सोशल मीडिया के साथ। कल देखें एक और वीडियो सामने आई है, आपने नजर गुजरी होगी कि वो एक खातून रिक्शा में बैठी जा रही है, हाँ जी, और एक लड़का क्या हरकत करता है, बिल्कुल इसमें उसने कौन सा प्रोवोक किया था उसको, उसे कौन सी दावत दी थी, जी जी जी, और उसके पीछे और दो पीछे लोग कमेंट्री कर रहे हैं, जो लड़के बैठे हुए, वाह यार क्या कमाल कहता है, ये कहता है। अगर आप सुने तो आप सुन नहीं सकते यार क्या बकवास कर रहा है यार ये जी। यानी आपके घर में माए बहने बाहर निकले, आप ये बर्दाश्त करेंगे जी? ये सर इसकी तरबियत बहुत ज़रूरी है, बहसीत मतलब अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, जो है ना अपने आपके माँ बाप को बहुत जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। एक तो ये है ना ये एडवाइस इस कल्चर ने बड़ा कर दिया आपके खानदान का, आपके सारे बड़ा कर दी है जी जी। आपके बच्चे को पता नहीं क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, माँ बाप अपने लगे हुए, बच्चे अपने लगे हुए, हर चीज़ का कोई बिल्कुल मादर पैदा आज़ादी है। मुझे समझ नहीं आती है हमारी नस्ल क्या अगले क्या करेगी। अच्छा, इस हवाले से जो सोशल मीडिया पर ना मर्दों पर बड़ी तनकीद की गई है, मैं समझता हूँ कि जो मर्दों पर तनकीद की गई है वो बिल्कुल जायज़ है। पूछे कैसे? जी जी। एक मर्द जिसे मर्द कहा जाता है उसके अंदर ये शऊर होना चाहिए कि उसने कौन सा काम करना है कौन सा नहीं करना। अगर वो खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता ना तो वो मर्द ही नहीं है। इस हवाले से मैं आयशा अकरम के साथ इज़हार यकजहती करता हूँ कि मजमूई तौर पर उन मर्दों का किरदार एक मुर्दों वाला किरदार था और वो हक बजानिब है कि उनके साथ ऐसा सलूक किया जाए कि आइंदा ऐसे वाकयात की रोकथाम हो और दूसरों की बेटियों को, दूसरों की बहनों को, दूसरों की माओं को अपनी माएँ समझना होगा। मतलब आगे मुताबिक हमारे डिस्कशन का जो कंक्लूजन है उल्लुबल बाब ये है कि इसका महरिक जो है ना वो एक चीज़ नहीं बनी, मल्टीपल चीज़ें हैं जी। बिल्कुल उसकी भी इस तरह से गलती सामने आई कि वो इस तरह आई या उसका टिकटॉक चलती थी, मतलब बहुत मामला थे, लड़कों के रवैये भी, और हमारी फिर सवाल निशान उठता है हमारे सिक्योरिटी इदारों पे भी, अगर वहाँ थे हमारी सिक्योरिटी कहाँ थी या पुलिस क्यों नहीं आई, क्या इनकी भाई नहीं है कि उसको अमन जगह बनाना, उसकी मतलब अमन कायम करना, उस जगह पर महफूज बनाना सबके लिए, कुछ भी हुआ चाहे जो भी बताता हूँ ना, ये जो SHO मुअत्तल हुआ है ना रारियाडा का राना जमील, इससे पहले वहाँ पे सैफुल्लाह न्याजी SHO थे, उन्होंने वहां पर अमन अमान कायम किया हुआ था, लेकिन मखसूस कुव्वतों ने उन्हें वहां से मुअत्तल करवा दिया, उनका तबादला करवा दिया। ये तो हाल है यहाँ पर। और मैं पूछता हूँ सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो आयद होती है वो IG पंजाब पर होती है, CCPO पर होती है, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार पर होती है। इनको नहीं पता कि उन्होंने अपनी अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। सर जी किधर है हमारा IG पंजाब? आज आके उन्होंने जो चंद के साथ मैं तो ये कहूँगा जनाब, जब से ये हुकूमत आई है ना ये तब्दीली हमें रास नहीं आ रही, सीधी सी बात है। ऐसा लगता है कि ना हमारा शहर मेरा मुल्क लावारिस हो गया, सर कोई वारिस नहीं है, ना कोई कानून है ना कोई ज़ाब्ते हैं, बस जहाँ पर सब कुछ चलता है ना फिर वहाँ कुछ नहीं चल सकता। ठीक ये है, एक सीधी सी बात है, हुकूमत को अपना किरदार जो है कुछ वो भी अदा हो, करना होगा। आप वो देख लें। देखिए अगर 14 अगस्त का दिन है या ईद मिलादुन नबी है या कोई और मतलब ऐसा दिन है जिसे हम सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं, तो हमें इतनी आज़ादी तो होनी चाहिए ना कि हम अपना सेलिब्रेट करें अपने दिनों को। कोई मुर्दा कौम तो नहीं है। बचपन याद है जी जी 14 लेकिन वो सेलिब्रेशन ऐसी होनी चाहिए। वाले सबके साथ हम बाइक पे बैठ के आगे जाया करते थे, बैठ के कुछ नहीं होता था, वो रेलवे स्टेशन सजा करता था, लाइटिंग देखते थे वहाँ की, 12 बजे लाइटिंग है, एक दिल से खुशी होती थी, ना सुकून ना ये बाजे बजते थे ना कुछ होते थे। अब ये बाजे हैं, लोग शुगर लगा रहे हैं पाँप करके जी, स्टेटस भी लग रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन क्या पाबंदी नहीं ले सकती इनके ऊपर? क्या गवर्नमेंट हो सकता है? ये सारे काम हुकूमत ने करने हैं, कानून साजी होनी चाहिए
हमें अगर बतौर कौम अगर हम अपने जो ऐसे त्यौहार हैं जिन्हें सेलिब्रेट करना चाहिए अगर हम वो नहीं कर सकते और ख़वातीन ख़ास तौर पर अगर हमारे मुआशरों में महफूज नहीं है तो मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा लम्हा फ़िक्रिया है कि हमें अपनी तयन करना होगा हमारा मुस्तकबिल क्या है। हमें मजमूई तौर पर जो अपने फॉल्ट्स हैं अपने एंड पे उनको ठीक करना है और जो हुकूमत की जिम्मेदारी है वो हुकूमत ने अदा करनी है। तो इसके साथ ही नाज़रीन हमें इजाज़त दीजिए, अगले फिर किसी मौजू पर आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।